टाइटल शैतानी चिड़िया। चुनचुन चिड़िया अपनी माँ पुन्नू के साथ जंगल में रहती थी। वह बहुत शैतान थी। ऐसे ही शाम को वो अपने घर आ रही थी, तभी एक कौवा उससे बोला। कौवा, ओह चुनचुन, कहाँ से आ रही हो? चुनचुन, कहीं से भी आऊं, तुमसे मतलब, तुम होते कौन हो पूछने वाले? कौवा, अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तुम्हारा पर्स तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लाई हो? चुनचुन, यह पर्स बहुत महंगा है, क्यों बताऊं मैं तुम्हें कहाँ से लाई हूँ? आए बड़े पूछने वाले। कौवा, चुनचुन तुम तो बहुत ही बेकार हो, तुमसे इतने प्यार से पूछ रहा हूँ पर तुम उल्टा जवाब दे रही हो, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। चुनचुन, अच्छा मुझसे बोलना बेकार है तो बोलते ही क्यों हो? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। ये बोलते ही चुनचुन चिड़िया ने उसे अपने चोंच से मारने लगती है, जिससे कीचक कौवे के लग जाती है। कौवा, आह, अरे राम, मार दिया, फोड़ दी मेरी आँख, हे भगवान, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। चुनचुन, हाँ सही बोला, आज के बाद मुझसे बोलने की जरूरत भी नहीं है। कहते ही चुनचुन चिड़िया अपने घर चली जाती है, जहाँ वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तो उसकी माँ पुन्नू कहती है। पुन्नू, अरे मेरी चिड़िया, मेरी चुनचुन ऐसे गोलगप्पा बनकर क्यों बैठी है, क्या हुआ? चुनचुन, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप भी जाओ, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रखा है। पुन्नू, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझे नहीं बताएगी तो ठीक कैसे होगा कुछ? क्या हुआ, क्यों दिमाग गर्म है तेरा? चुनचुन, एक बार में आपको बात समझ में नहीं आती है क्या कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं बोलना आपसे। पुन्नू, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा चुनचुन, अपनी माँ से भला ऐसे कौन बात करता है, तू बहुत बिगड़ गई है। चुनचुन चिड़िया का दिमाग गरम मिजाज का ही रहता था। अगले दिन उसके कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। तोता, अरे चुनचुन की बात कर रहे थे और चुनचुन ही आ गई, कल देखा था ये अपने पर्स के साथ कैसे ही जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं जच रहा था ये पर्स इस पर। बत्तख, अरे यह तो वही वाली बात हुई, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, हा 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 हा। खैर इतनी बड़ी हो गई है पर इसे तो उड़ना ही नहीं आता। तोता, अरे ये तेरा डायलॉग अच्छा था गुन्नू। चुनचुन, तुम दोनों ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बारे में ऐसा बोलने की, उड़ने की बात कर रहे हो ना, सूत समेत इसका जवाब दूंगी, फिर रोना। चुनचुन अपने दोस्तों की बात सुनकर और भड़क जाती है और फिर घर आकर रात में कहती है। चुनचुन, इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है ना, अब बताती हूँ, उड़ने के बारे में बोल रहे थे, इनके ही पंख तोड़ देती हूँ, अगले दिन जब उड़ नहीं पाएंगे ना, फिर देखती हूँ कैसे हंसेंगे मुझ पर। ये बोलकर चुनचुन कैंची लेकर उन दोनों के घर जाती है, फिर सोते हुए उनके पंखों को काट डालती है। अगले दिन जब तोता देखता है, तोता, हे भगवान, मेरे पंख कहाँ चले गए, पता नहीं किसने बदला लेने के लिए मेरे पंखों को मुझसे दूर कर दिया, अब मैं कैसे उड़ूंगा? तभी वह चलते चलते बतख के पास जाता है। बतख भी रो रही थी। बतख, हाय रब्बा, मैं उड़ूंगी कैसे, मेरे पंख गए, मैं ज्यादा नहीं उड़ती, लेकिन मुझे मेरे पंखों से बहुत प्यार है। तोता, रो मत गुन्नू, तुम्हारे साथ जो हुआ वही मेरा हाल भी है, अब तो नए पंखों का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं है। उन दोनों को चुपके से रोता हुआ देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। तभी उसकी माँ यह देखकर कहती है। पुन्नू, चुनचुन, यह तुमने बहुत गलत किया है, उन लोगों से उनके पंख छीनकर यहाँ खुश हो रही हो, अगर कोई तुमसे तुम्हारे पंख छीन लेता तो तुम शैतान बदतमीज हो, समझ आता है, पर इतना करोगी मुझे नहीं पता था, अब वे बिना पंख के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चुनचुन, पर माँ। पुन्नू, बस जाओ, उनसे माफी मांगो। अपनी माँ की बात समझकर चुनचुन अपने दोस्तों से माफी मांगती है और उन्हें खाना लाकर देती है, जिसके बाद वे फिर से दोस्त बन जाते हैं और उनके साथ खेलती है। टाइटल, चिड़िया बहू का जन्मदिन। मोना चिड़िया धूमधाम से अपने बेटे कौवे मंकू की शादी टूनी चिड़िया से कर देती है। टूनी बहुत सुशील और सुंदर चिड़िया थी, जो ससुराल का कुछ दिन ही सारा काम भाल देखकर और संभाल कर लेती है। ऐसे ही भोर के समय टूनी, माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है, पूजा भी कर ली, सफाई भी कर ली, यह लीजिए आप गर्मा गर्म चाय। मोना, अरे वाह मेरी टूनी, बहुत ही बड़ी फुर्ती के साथ आज सारा काम कर लिया, आजा तू भी मेरे साथ चाय पी ले। टूनी, माँ जी, मैं मंकू जी के आने पर ही मैं उनके साथ चाय पीऊंगी। मोना, अरे वाह, तू तो पतिव्रता भी निकली। टूनी, माँ जी, मेरी माँ ने मुझे सब सिखाकर भेजा है, इसलिए मैं वही कर रही हूँ। मोना, बहुत खूब बहू। शाम को मंकू उसके लिए गजरा लाता है।
जिससे टूनी गजरा लगा लेती है। वक्त गुजरता है, सब खुशी से रह रहे थे। तभी सुबह के समय मोना मंकू को कहती है, बेटा रिंकी, कबूतरी की 8 तारीख की शादी है, तू उसके लिए कुछ लाया खरीद कर। मंकू, हाँ माँ। क्या माँ, 8 तारीख? ओफो माँ, मैं कैसे भूल गया कि आपकी प्यारी बहू का बर्थडे आ रहा है 9 तारीख का। मोना, क्या 9 तारीख को बहू का बर्थडे है? फिर तो बेटा हमें उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, वो हमारे लिए कितना कुछ करती है। मंकू, माँ मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम उसे बर्थडे पर सरप्राइज दें, उसका फेवरेट खाना बनाएंगे, उसकी सहेलियों को बुलाएंगे और किसी तरीके से उसे बाहर भेज देंगे जब तक हम तैयारी कर लेंगे। मोना, अरे वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है तूने। मुझे सजावट का सारा सामान ले आई हो और उसकी सहेलियों को भी बुला लूंगी मैं। मंकू, ठीक है माँ, मैं केक ऑर्डर कर देता हूँ। कुछ दिन बाद टूनी का जन्मदिन आ जाता है। वह सुबह सज धज के मोना के पास जाती है। टूनी, माँ जी प्रणाम। माँ जी, क्या मैं आपके लिए गाजर का हलवा बना दूँ? और टूनी सोचती है कि माँ जी मुझे आज पहला बर्थडे विश करेंगी, ससुराल में आज मेरा पहला जन्मदिन है, मैं बहुत खुश हूँ। मोना, क्यों बहू, आज कुछ खास है जो तू गाजर का हलवा बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कर राजमा चावल बना ले। टूनी, जी माँ जी। मन में टूनी सोचती है, हे भगवान, माँ जी को तो मेरा जन्मदिन भी याद नहीं है, शायद याद नहीं होगा उनको। ये बोलकर टूनी अपने पति के पास जाती है, मगर मंकू उसे यह एहसास दिलाता है कि उसे उसका जन्मदिन याद नहीं है, जिस बात से टूनी उदास हो जाती है। टूनी, हे भगवान, किसी को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं है, मैंने तो क्या क्या सोचा था। उदास मन से टूनी घर के सारे काम खत्म कर कर अपनी सास के पास आती है। टूनी, माँ जी मैंने सारा काम खत्म कर लिया। मोना, अच्छा तो फिर ऐसा कर बहू, मैं सब्जियां खरीद कर चंपा कबूतरी के साथ सब्जी छोड़ आई थी, तू जाकर उन्हें ले आ। टूनी, माँ जी अभी जाना जरूरी है क्या? वैसे भी मैंने राजमा चावल बना दिए हैं। मोना, हाँ अभी जा। टूनी उसकी बात सुनकर चंपा के घर जाती है, जहाँ चंपा उसे उसकी बातों में मोना के कहने पर उलझा कर रखती है। वहीं दूसरी ओर माँ बेटे घर पर उसके लिए जन्मदिन की तैयारी कर लेते हैं और उसके सारे दोस्तों को भी बुला लेते हैं। मोना, अच्छा जब तू नहीं आया तो तुम सब उसे सरप्राइज देना, ठीक है? कबूतर, ठीक है। तभी टूनी चिड़िया घर में जैसे ही आती है तो उस पर पार्टी पॉपर ब्लाउज कर सब जोर से बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू टूनी चिड़िया। टूनी, अरे ये क्या, आप सबको मेरा बर्थडे याद था? मुझे तो लगा आप भूल गए होंगे। मोना, अरे ऐसे कैसे भूल जाते, मेरी एक लौती प्यारी बहू का जन्मदिन था, तेरे लिए तोहफा सोने का हार। टूनी, अरे शुक्रिया माँ जी। मंकू, और मेरी तरफ से ये पायल। टूनी, थैंक यू सो मच आप दोनों को मुझे बर्थडे का सरप्राइज देने के लिए। इस तरह टूनी चिड़िया सभी के साथ अपना बर्थडे बनाकर नाचती गाती है।